हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने इस चैनल टॉपर विजन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हम आपको यहाँ पर क्या बताएंगे जी? वो आपको बताएंगे ठोस आकृति के बारे में। तो ठोस को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कुछ बातें। वो है आपका आधार, है ना। जैसे घनाभ को पढ़ने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा जी? आयत सीखना पड़ेगा। घन को सीखने के लिए आपको वर्ग की जरूरत पड़ेगा, और आपको जो बेलन पढ़ने के लिए उसको वृत्त शंकु पढ़ने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। चलिए देखिएगा, तो आप यहां पर आयत देख लीजिए क्या होता है जी। आयत, ये आपका आयत होता है। ये है आपका आयत। देखिए इधर, ये आयत है। आयत को क्या कहते हैं जी अंग्रेजी में? रेक्टेंगल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, आयत में क्या होता है कि एक लंबाई होता है, एक क्या होता है जी? चौड़ाई होता है। आमने सामने की भुजा बराबर होता है, तो ये भी एल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? बी। एल क्या होता है जी? एल फोर यहाँ पर होता है लेंथ। एल फोर क्या होता है जी? लेंथ होता है। ठीक है, लेंथ मतलब क्या होता है जी? लंबाई। बी फोर क्या होता है जी? तो बी फोर आपका होता है ब्रेथ। यहां पर चौड़ाई कह सकते हैं। यहाँ पर ऊंचाई नहीं आता है, लेकिन हम ऊंचाई के भी मीनिंग लिख देते हैं कि एच फोर क्या होता है जी? हाइट होता है। क्योंकि ये सब जो आप पढ़ रहे हैं वो 2D है। 2D का मतलब क्या होता है जी? 2D का मतलब होता है टू डायमेंशनल। क्या होता है जी? टू डायमेंशनल होता है, मतलब द्विविमीय। दो बीमा होता है इसमें। कितने बीमा होते हैं जी? दो। या तो लंबाई चौड़ाई रहे, ऊंचाई रहे, लंबाई चौड़ाई रहे, या तो ऊंचाई चौड़ाई रहे, मतलब दो ही बीमा रहेगा। हाइट होता है, हाइट को क्या कहते हैं जी? ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिए यहाँ पर आयत का जो सूत्र होता है इसमें क्या होता है? तो आयत का पहले हम लोग देख लेते हैं कि परिमाप। आयत का क्या होता है जी? परिमाप। परिमाप को आप कह सकते हैं अंग्रेजी में पैरामीटर भी कह सकते हैं। तो पैरामीटर का क्या सूत्र हो जाता है जी? तो चारों भुजाओं का, देखिए परि का मतलब होता है चारों तरफ, माप का मतलब मापिए, चारों तरफ माप दीजिए। तो मापिए तो जी एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी क्या हो जाएगा कि 2L 2B। तो आप यहां से दो कॉमन लीजिएगा तो 2 × L प्लस क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है जी? लंबाई गुने चौड़ाई हो जाता है। L × B होता है। क्या होता है जी? L × B। और आयत का एक विकर्ण होता है, विकर्ण, वो होता है √L² + B²। ढेर बच्चे विकर्ण को नहीं समझ में पाते हैं कि विकर्ण एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, विकर्ण क्या होता है कि आयत के किसी भी दो सम्मुख शीर्षों को, शीर्षों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं जी? विकर्ण कहते हैं। तो ये आपका विकर्ण हो गया। तो इसको निकालना है तो आप समझ सकते हैं कि जो आप देख रहे हैं इस तरह से आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में क्या है जी? कर्ण है। क्या है? कर्ण। कर्ण को यहाँ पर आयत में क्या कहा गया जी? विकर्ण कहा गया है। तो देखिए, तो कर्ण निकालने का सूत्र कौन होता था? मान लीजिए ये बी है और ये आपका एल दिले है, ये आपको निकालने के लिए रहता है। तो अब क्या करते हैं? इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, एल का स्क्वायर यहाँ पर, और बी का स्क्वायर जोड़ देते हैं, और किस में रखते हैं जी? रूट में रखते हैं। यही तो आपका विकर्ण निकल रहा है। ठीक है, चलिए, आई होप आयत आपको समझ में आया होगा। ये सब आपको जरूरत पड़ेगा घनाभ को समझने के लिए। अब समझिए इधर, अब आपको यहां पर वर्ग समझने की जरूरत है। वर्ग, ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपका क्या रहता है जी? वर्ग रहता है। ठीक है, चलिए
देखिए यहां पर काफी तंग करता है जी मच्छर, है ना। देखिए यहाँ पर कि वर्ग है, क्या है जी, वर्ग है। वर्ग में आपका ये क्या होता है कि ये इसमें भी लंबाई होता है, जैसे मान सकते हैं कि एल है, ये बी है, लेकिन क्या होता है जी कि वर्ग में यहाँ पर एल और बी दोनों बराबर हो जाता है। तो मान लेते हैं कि ये है भुजा, कितना हो गया जी, वर्ग का जो भुजा है वो ए मान लीजिए। वर्ग के भुजा जो है ना, वर्ग का जो यहाँ पर वर्ग हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं अंग्रेजी में स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, स्क्वायर कहते हैं। तो वर्ग का जो भुजा है उसको ए मान लीजिए। तो आप इसी सूत्र से, तीनों का सूत्र से, जैसे आयत का परिमाप निकाले तो उसी तरह से अगर वर्ग का परिमाप निकालिएगा, किसका परिमाप जी, वर्ग का, तो परिमाप का तो सूत्र वही होता है, चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजा को जोड़ दीजिए, यहाँ पर ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, है ना, सब भुजा तो बराबर है। तो चारों भुजाओं का योग मतलब 4 इंटू ए, इसी को हम लोग लिखते हैं कि 4 गुने भुजा। क्या लिखते हैं जी, 4 गुने भुजा लिखते हैं। अब यहां पर वर्ग का परिमाप आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल देखिए जी, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई, इसके पे भी ले सकते हैं, लेकिन लंबाई और चौड़ाई तो बराबर है। तो यहाँ पर ए गुना ए हो जाएगा, तो क्या हो गया जी, ए स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर तीसरा, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण होता है इसका भी, क्या होगा जी, अगर यहां से विकर्ण ले लिया जाए तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया जी, 2a स्क्वायर। यहां से 2 से 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ए स्क्वायर से ए निकल गया, तो √2a हो गया, मतलब √2 गुने भुजा। अब देखिए जो क्षेत्रफल आता है, ये बेसिकली ध्यान में रखेगा कि क्षेत्रफल आता है ये वर्ग इकाई में आता है। ये क्या होता है जी, वर्ग इकाई, कहने का मतलब जैसे क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो एल भी मीटर में, जैसे 5 मीटर, ये 3 मीटर दिले है, तो पंक्ति आई 15, और मीटर में मीटर से मीटर स्क्वायर। यही मीटर स्क्वायर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्क्वायर को वर्ग, और मीटर क्या चीज है, मात्रक है। 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि मीटर या मात्रक या इकाई एक ही चीज होता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा वर्ग के बारे में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं सर्कल, सर्कल के बारे में जी, क्योंकि सर्कल भी समझना जरूरी है। तो सर्कल हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं घन और घनाभ, या तो आप सर्कल ही समझ लीजिए। चलिए सर्कल देख लीजिए। देखिए जब सर्कल, ये सब 2D था, सर्कल भी समझ ही लेते हैं। चलिए आप यहां पर देखिए, ये सर्कल का क्या होता है जी, सेंटर पॉइंट होता है। क्या होता है जी, इन अ सर्कल इट्स अ पॉइंट ऑफ सेंटर, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि वृत्त, इस तरह से लिखा जाता है कि COR में, इसका मतलब होता है जी कि वृत्त का जो केंद्र O है और त्रिज्या कौच हो गया जी, R हो गया। क्या हो गया जी, R हो गया। आ रहा है ना समझ में, आप देखते रहिए, आप सिर्फ देखते रहिए, कितनी बढ़िया से आपको समझा देते हैं। ये क्या हो गया जी, त्रिज्या हो गई, है ना। त्रिज्या को हम लोग डिनोट करते हैं छोटी r से, या आपके हिसाब से बड़ी r से भी कर सकते हैं, क्योंकि रेडियस होता है त्रिज्या का, बेसिकली जो मीनिंग होता है वो होता है रेडियस, रेडियस होता है। तो इसको आप छोटी r से डिनोट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर केंद्र है O है, तो यहाँ पर यह भी लिखा है कि सर्कल ऑफ कोई चीज, यहाँ पर केंद्र O है और रेडियस क्या है जी, R है। इसको क्या बोलते हैं जी, ये वाला जो आपका घिरा हुआ, जो पीला तरह से इस तरह से दिखाई दे रहा है ना, ये जो आपका है वो क्या है जी, आपका परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है जी, परिधि। थोड़ा सा और देखिए, यहाँ पर समझ रहे हैं तो क्लियर करते जाएंगे। ये क्या होता है जी, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया। वृत्त के परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड को, किसको, रेखाखंड होता है जी, लाइन सेगमेंट। रेखा कहिएगा तो दोनों ओर से बढ़ जाता है, ये रेखाखंड सीमित है। इस रेखाखंड को क्या कहते हैं जी, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं जी, जीवा। वृत्त के किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, आप किसी तरह से ले सकते हैं, जीवा हो गया, ये जीवा हो गया। तो एक ऐसा जीवा होगा
जो सिर्फ कहां से गुजरेगा जी, केंद्र से गुजरेगा। तो जो केंद्र से गुजरेगा उसको क्या कहते हैं जी, व्यास। ये जरूरी नहीं कि इसी तरह से गुजरेगा, इधर से भी गुजर सकता है, इधर से भी, इधर से भी, है ना, इस तरह से बहुत सारे ऐसे गुजर सकते हैं। तो जो जीवा केंद्र से होकर गुजरेगा उसी को व्यास कहते हैं। यहाँ पर व्यास का कभी कभी परिभाषा पूछ दे कोई, तो आप बताइएगा कि जो जीवा किससे गुजरता है जी, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, उसे क्या कहते हैं जी, व्यास कहते हैं। और जीवा तो समझ ही रहे हैं, वृत्त के किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को। तो यहाँ पर व्यास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप देखिए, आप देखिए कि इधर भी आर था, इधर भी आर था, ये तो वो था। तो आर और आर क्या हो गया जी, तो वृत्त का जो व्यास हो गया, वृत्त का व्यास वो क्या होता है जी, 2r होता है। क्या होता है जी, 2 इंटू आर, मतलब 2 गुना त्रिज्या, r प्लस आर क्या हो गया, 2r हो गया। अब देखिए जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है जी, आप देखिए पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर होता है। और परिधि क्या होता है जी, परिधि जैसे परिमाप ही होता है, लेकिन वृत्त में परिधि कहा जाता है, यही परिधि हो गया बाहरी वाला चारों तरफ। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई आर। क्या होता है जी, 2 पाई आर। अब यहाँ पर पाई क्या है जी, तो पाई एक अल्फाबेट है किसी लैंग्वेज का, ग्रीक लैंग्वेज का शायद। तो पाई का वैल्यू क्या होता है जी, 22/7 होता है, जिसका दशमलव में 3.14 लगभग में ये सब मान लेकर के चला जाता है। पाई का वैल्यू कितना लिया जाता है जी, 22/7 लिया जाता है। तो ये था हमारा वृत्त था, क्या था जी, वृत्त। अब इन तीनों आधार के प्रयोग से, सहायता से हम लोग क्या सीखेंगे जी, घन और घनाभ सीखेंगे। तो आप ये देखिए, ये सब जो चीज है ना, किसी भी क्लास के बच्चों के लिए है, ये जरूरी नहीं है कि आप 10th में या 9th में तभी ये आपको जरूरत है, आप किसी भी क्लास के लिए रहिएगा तो ये आपको बहुत ज्यादा काम करने की चीज है। आप कंपटीशन लेवल में ये सब सूत्र याद ही रखना चाहिए, इसलिए ये सब बेसिक चीजें हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब जो हम लोग पढ़ने वाले ये सब 2D पढ़े, अब 3D पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी, 3D। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, जेकरा में 3 बीमा हो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पर घनाभ के बारे में। ये हो गया आपका घनाभ। घनाभ आप लोग को बेसिकली पढ़ने आता होगा, हमको इतना पता है। तो घनाभ में ये एल हो गया, सॉरी, घनाभ का ये एल हो जाता है ना। अगर हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करें आप लोग को, यहाँ पर चलिए बॉक्स लेते हैं, देखिए माइक का जो बॉक्स किस दिन काम आएगा, है ना। ये देखिए जो डिब्बा आपका दिखाई दे रहा है, ये घनाभ क्या कार का है, क्यों जी, क्योंकि इसमें भी ये लंबाई हो गया, ये लंबाई नहीं है, ये लंबाई मत कहिएगा, ये लंबाई हो गई। ये जो कोर दिखाई दे रहा है ना, ये कोर, ये लंबाई हो गया। ये आपका क्या है, ये चौड़ाई दिखाई दे रहा है, और ये आपकी हाइट दिखाई दे रहा है कि भाई इतना हाइट है। आप ऐसे भी कर लीजिएगा तो ये भी घनाभ ही रहेगा। क्यों जी, क्योंकि आप यहाँ पर ले सकते कि लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये इसकी। तो बेसिकली हम कह सकते हैं हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्या है जी, कि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और ये इसकी ऊंचाई हो गया, ये वाला। आप ये भी एक ले सकते हैं। अब देखिए, तो अगर घनाभ में फलक गिनने की कोशिश करें तो एक फलक, फलक या सतह एक ही होता है। यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि घनाभ में कितने फलक होते हैं, या तो सतह कितने होते हैं, या सरफेस कितने होते हैं जी। तो देखिए फलक या सतह कितने होते हैं, एक सतह तो इधर भी हो गया, वही सेम, 2 सतह हो गया, 1 और 2। अब देखिए ये 3 और इधर वाला ये 4 हो गए, 5 ऊपर 1 नीचे, तो कितने सतह हो गए जी, टोटल 6 सतह हो गए। अब आता है कि किनारा, किनारा कितने होते हैं जी। तो किनारा देखिए 1 2 3 4 इधर भी, 1 2 3 4 4 8 हो गया, 9 10 11 12, टोटल कितने सतह किनारा हो गए जी, तो 12 किनारे होते हैं। शीर्ष कितने, तो 1 2 3 4,
1 2 3 4, तो शीर्ष आपका होता है 4। शीर्ष कितना होता है जी? 4 होता है। और आप यहां पर ये कहिए, अच्छा 4 4 8 ना, सॉरी 4 4 8। और देखिए शीर्ष कितने हो गए? 1 2 3 4 4 8 हो गया। और ये क्या हो गया जी? ये शीर्ष हो गया। और एक और चीज इसमें, हाँ, विकर्ण क्या होता है? तो विकर्ण कहने का मतलब जैसे घर में यहाँ पे छड़ रखते होंगे, छड़ तो सबसे लंबी छड़ क्या होता है? जैसे ये घर है, ये अगर मान लीजिए घर है, ये आपका कुछ इस तरह से, अगर निचला वाला बिंदु दिखाने में नहीं बन रहा है, तो ये बिंदु से आप इसकी निचली बिंदु ऐसे कह सकते हैं। जैसे घर में कोई बड़ा कॉर्नर रहता है, इसका ये बड़ा वाला कॉर्नर है ना, ये घर के कहां पर मिलेगा जी? छोटा वाला कॉर्नर के साथ यहाँ पर नीचे मिलेगा। ठीक है, ये बड़ा वाला से यहाँ से, तो ये सबसे बड़ा, ये इसका क्या हो जाएगा जी? विकर्ण हो जाएगा। फिर क्या होगा कि मान लीजिए इसके नीचे वाला कॉर्नर से, तो ये कॉर्नर से आपका क्या लीजिएगा जी? इसके ऊपर वाला लीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से 2 गो। फिर 2 गो कितना हो जाएगा जी? उसी तरह से इधर से भी होगा, तो 2 और 2 4 हो जाता है। विकर्ण यहाँ पर कितने हो जाएगा जी? 4 हो जाता है। ठीक है, ये बड़ी विकर्ण। सतह का भी विकर्ण होता है, वो अलग बात है कि 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 इस तरह से हो जाए, तो वो चीज हम लोग को नहीं जोड़ना। ठीक है, अब चलिए, हमने यहाँ पर सीख लिया जी कि सतह क्या होता है, किनारा क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, शीर्ष क्या होता है। फिर से लिख देते हैं यहाँ पर, ये आपका L है, ये आपका B है, और ये क्या है जी? H है। और देखिए इसमें कुछ सूत्र है, आप लोग को एकदम बेसिक सूत्र है, आपको सूत्र रटना नहीं है। देखिए मैथ्स से डरने वाली तो बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैथ में कोई भी चीज रटा नहीं जाता है। पहली बात है, मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है, क्योंकि मैथ्स में आपको सामने देख करके बनाने, जैसे इसको 5 + अगर 2 देखा जाए, तो ये रटने वाली तो बात नहीं है। आपको इसको क्या करना है जी? जोड़ना है। जैसे 5 को पाई पार के हम लोग बचपन से सीखे थे, 2 को पाई पार दीजिए, एक गिनते 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। तो मैथ में कोई भी चीज नहीं रटा जा सकता है। ठीक है, उसको समझने की जरूरत है। तो चलिए, हम तो समझ आ ही रहे हैं, आप समझते रहिए। अब देखिए यहां पर पहला जो इसमें सूत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं, घनाभ का। अच्छा, घनाभ के बारे में हमने यहाँ पर नहीं लिखा। ये जो घनाभ है जी, घनाभ, घनाभ, घनाभ को अंग्रेजी में कहते हैं क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड कहते हैं जी। देखिए घनाभ का सीए से देख लीजिए, घनाभ का क्या जी? सीए से। तो घनाभ का सीएसए का सूत्र क्या होता है जी? सीएसए का मतलब समझिए पहले, है ना। सीएसए का मतलब देखिए, ये होता है सीएसए, ये मतलब 4 दीवारों का क्षेत्रफल। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं जी, क्या होता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल। सीएसए का मतलब होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। सीएसओ को अंग्रेजी में कहते हैं जी कर्व्ड सरफेस। ये कहां से आ गया भाई? कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, इसी को लोग कहते हैं सीएसए। तो देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहिए, घनाभ का सीएसए कहिए, इसी को कहा जाता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, वक्र पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय, अरे यार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, है ना। इसी को कहा जाता है कि पार्श्व भी कह सकते हैं जी, पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए। तो ये सब 3 4 बातें होती है, 1 2 3 4 बातें आप कह सकते हैं कि सीएसए का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए घनाभ का जो सीएसए का जो सूत्र होता है, वो होता है आपका यहाँ पर घनाभ का सीएसए का जो सूत्र होता है, वो होता है 2 सॉरी
चारों दीवारों का क्षेत्रफल ना। तो समझिए इसको यहां से समझना पड़ेगा। एक दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है जी, एक दीवार का अगर देखिएगा तो ये एल हो गया, ये आपका एच हो गया, तो एल एच ले लीजिए, ये एल एच ले लीजिए। इसका देखिए तो जी ये बी और ये क्या है, एच है, तो इसका हो गया बी एच। इसका क्या हो गया जी, यह हो गया आपका फिर से एल, और ये क्या हो गया आपका एच, फिर से एल एच ले लीजिए। फिर एक में ये बी और ये हो गया आपका एच, तो हो गया टोटल 2LH 2BH। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे और H भी कॉमन ले लेते, 2H फिर L प्लस B हो जाएगा। इसी को सजा करके लिखा जाता है कि 2 इंटू एल प्लस बी, H को इस तरफ 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो गया, CS हो गया। दूसरा देखिए जी TS है। TS का मतलब क्या होता है जी, टोटल सरफेस एरिया। घनाभ का क्या होता है जी, टोटल मतलब पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण। तो संपूर्ण में 6 जुड़ जाएगा, ऊपर और नीचे वाला। इसी में अगर देखिएगा तो 2LH 2BH हो रहा था, CS है, एक में ऊपर वाला जुट गया, तो ऊपर में कौची है जी, ऊपर में L है और ये कौची है B है, तो L भी जुट जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा ऊपर और 1 नीचे। तो इसी को सजा कर लिखिएगा, LB आगे फिर BH, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस हो जाएगा LH हो जाएगा। ये हो गया आपका जी टोटल सरफेस एरिया। और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम, यहां पर देखिए जी वॉल्यूम क्या होता है, V फॉर वॉल्यूम होता है, ठीक है। वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है, तो L इंटू बी इंटू एच। इसको कहते हैं जी L इंटू बी का मतलब क्या हो गया जी, क्या आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसे है जी, आयताकार है, तो आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई भी कह सकते हैं। आधार का क्षेत्रफल गुने कौची जी, ऊंचाई। और इसका है विकर्ण। विकर्ण का जो सूत्र होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था। आयत का इसमें एच स्क्वायर जोड़ दीजिए, हो जाएगा आयत का, नहीं आपका हो जाएगा जी घनाभ का विकर्ण। तो ये हमने घनाभ के बारे में पढ़ा। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे घन के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो सी एस यहाँ पर हम लोग निकाल रहे थे, तो 2 इंटू एल प्लस बी जो आ रहा है, इसका आधार का परिमाप भी कह सकते हैं कि आधार का परिमाप गुने कौचे जी ऊंचाई। ये सब बातें आप लोग को ध्यान में देना है कि आधार का परिमाप गुने आधार का परिमाप ही तो है आयत का परिमाप, 2 इंटू एल प्लस बी। आप देखिए ना जी, पीछे देखिए, यहाँ पर पीछे देखिए, यहाँ पर आधार का परिमाप आयत का परिमाप कैसे है जी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये भी सूत्र यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं घन के बारे में। घन के बारे में आज नहीं, अगले वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बहुत सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।